संग कोई न जाएगा तेरे, बंधु सुत दास दासी घनेरे, संग कोई न जाएगा तेरे, मूड पछताएगा सब घट जाएगा, मूड पछताएगा सब घट जाएगा, धन खजाना काहीं फिरता है बन कर दीवाना, काहीं फिरता बन कर दीवाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह का वो दीवाना, बन गया देह का वो दीवाना। नाश होती रहेगी ये काया, आती जाती रहेगी ये माया, नाश होती रहेगी ये काया, आती जाती रहेगी ये माया, सुंदर गोरा ये तन राख जाएगा बन, सुंदर गोरा ये तन राख जाएगा बन, बन पछताना फिर 84 में तुझको है जाना, फिर 84 में तुझको है जाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह का तो दीवाना, बन गया देह का तो दीवाना। गाइए मोह, अच्छा एक उपाय है, एक बहुत सुंदर सा उपाय है कि ये 84 में न जाना पड़े। बोले कौन सा उपाय है? मोह माया के बंधन को तोड़ो, सच्चिदानंद में प्रीति जोड़ो, मोह माया के बंधन को तोड़ो, सच्चिदानंद में प्रीति जोड़ो, झूठा संसार है माया बाजार है, झूठा संसार है माया बाजार है, सब बहाना काहे फिरता है बन कर दीवाना, काहे काहे फिरता है बन कर
दीवाना, काहे फिरता है बनकर दीवाना। फिर बैकुंठ में तुझको है जाना, फिर बैकुंठ में तुझको है जाना, फिर बैकुंठ में तुझको है जाना। विशुद्ध ज्ञान देहाय प्रवेदी दिव्य चक्षुषे, श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारिणे। परम श्रद्धे आत्मनिष्ठ तपोनिष्ठ श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, पांडवों के वंशज अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के पुत्र परीक्षित जी को जब तक्षक नाग ने डस लिया तो उनके पुत्र हुए हैं जनमेजय, और जनमेजय ने देखा मेरे पिता को तक्षक ने डसा, तो क्रोध में आवेश में आकर के उतंक मुनि के पास गए और उनकी प्रेरणा से जनमेजय ने सर्प यज्ञ करना यज्ञ किया। जब सर्पों का यज्ञ कर रहे थे, सर्पों का आह्वान करते करते सबको उठा उठा करके यज्ञशाला में डाला जा रहा था, आहुति दी जा रही थी, तो जब सारी सृष्टि में त्राहिमाम होने लगा, नाग सर्प आकर के यज्ञशाला में जलने लगे, तो ऐसा पापाचार होते हुए देखते हुए वेदव्यास जी आए और उन्होंने जनमेजय से कहा, जनमेजय देखो, तेरे पिता ने तो एक पाप किया था, ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, तुम इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हो कि इतने बड़े बड़े नागों को सर्पों को तुम जला रहे हो, ये दोष लगेगा। और तब जनमेजय ने बड़ी सुंदर बात कहते हुए कहा वेदव्यास जी से, हे गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरे पिता को तक्षक ने डसा और मुझे क्रोध भी ना कर सकूं, मैं आवेश में कुछ कह भी ना सकूं, तो क्या करूं? मेरे अंदर इतना प्रतिशोध की ज्वाला भटक रही है कि मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूं। और मेरे मन को शांति कैसे मिले? मन को शांति कैसे मिले? कथा सुनने आए, केले खाने थोड़ी आए। भाव से बोलिए जय माता। कथा का प्रसंग बिखर जाएगा, इसलिए आप भी सुनो, औरों को भी सुने। क्या सुना रहे थे हम? कोई बताए? अच्छा, यहाँ जनमेजय ने कहा, गुरुदेव मुझे शांति कैसे मिले? जिसके बाप को डस लिया हो तक्षक ने, क्या वो क्रोध भी नहीं करेगा? और क्रोध भी ना करूं तो मैं फिर क्या करूं? मैं यज्ञ कर रहा था, नागों को मारने की मैंने योजना बनाई थी, सारी सृष्टि के चुन चुन करके सांप को मैं समाप्त करना चाहता हूं। मैं नाग जाति को जो है नाग जाति को मैं छोड़ना नहीं चाहता, एक नाग भी धरती पर ना रहे। मेरे अंदर प्रतिशोध है। आप कहते हैं ये भी ना करो तो मैं मन को शांति कैसे मिले? मेरा मन शांत कैसे हो?
तो वेद व्यास जी ने कहा इसका एक उपाय है। बोले वह उपाय है तुम बैठ करके भगवती ललिता त्रिपुर बाला सुंदरी माँ अम्बा भवानी जगदम्बा के वास्तविक रूप को जानो। जब तुम शक्ति को पहचानोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सब सारा संसार उसी ने बनाया, वो ही पालन करती है और अंत में वो ही संहार करने का कार्य करती है। उसके 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। उस तत्व को जानो। अब जनमेजय ने कहा गुरुदेव मैं त्रिपुर बाला सुंदरी की पूजा करूं, शाकंभरी की पूजा करूं, मैं वैष्णो की पूजा करूं, मैं काली की पूजा करूं, या मैं धूमावती की पूजा करूं, मैं बगला की पूजा करूं, मैं काली तारा की पूजा करूं या अन्नपूर्णा की पूजा करूं, कौन से रूप की पूजा करूं? और अन्नपूर्णा की पूजा करूंगा तो कहीं हो ना हो बगला नाराज हो जाए। वेदव्यास जी ने कहा देखो ये जितने भी स्वरूप जिसके हैं उसके तत्व को जानो, और जब तुम तत्व से जानोगे तब तुम्हारा ये भ्रम दूर हो जाएगा, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन श्रेष्ठ है कौन कम श्रेष्ठ है, ये भ्रम दूर हो जाएगा। अब भ्रम दूर हम करना नहीं चाहते, हम फिर भी भटकना चाहते हैं, तो इसमें शास्त्रों का क्या भाई। हम लोग आरती गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। कौन जानता है? जानत अविवेका, अ माने नहीं, विवेक। जिसके अंदर विवेक नाम की जरा सी चीज ना हो वो कहता है ये ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी। और सुनो जिसका विवेक जागृत हो जाता है वो कहता है प्राण अक्षर, बोलो प्राण अक्षर के मध्य ये तीनों एक हैं। कहाँ? प्राण अक्षर। और प्राण कहाँ है? बोलो अंदर है। ऐसा कौन है जिसके अंदर प्राण नहीं चल रहे? जरा हाथ उठाइए। सबके अंदर प्राण चल रहे हैं। तो प्राण के अंदर अक्षर है। अक्षर माने अ माने नहीं शर, जिसकी क्षति नहीं होती, जो कभी समाप्त नहीं होता, ऐसा ब्रह्म वो प्राणों के अंदर है। और कहा ये तीनों एका, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। बोलो भ्रम मिट गया कि नहीं? हाँ जी ना जी बोलो, बोलो ना जी। भ्रम मिट गया, संशय मिट गया। अब तो नहीं कहोगे अलग 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 हैं, अब कहोगे सब एक ही मामला है। कहो एक ही दूध है, उसी से बर्फी बन गई, उसी से कलाकंद बन गया, बोलो उसी से मिल्क केक बन गया, उसी दूध से रबड़ी बन गई। तो सबका मूल दूध ही तो है ना? ऐसे ही वो परमात्मा परम तत्व है। देखो संशय में रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। जब संशय मिटेंगे, जब मर्म का ज्ञान होगा तभी भरम मिटेगा। जय माता की। आवाज मुझे नहीं आई। आप लोग आरती गाते हो, अभी नवरात्रों में सब लोग गा रहे होंगे, जय अम्बे गौरी माँ जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावे, तुमको निस दिन ध्यावे, हरे ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। और जैसे ये पहली लाइन तुम लोग गाते होंगे तो तुम्हारे मन में विचार आता होगा कि अम्बे गौरी का ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी ये तीनों ध्यान करते हैं, तुमको निष्दिन ध्यावे। ऐसा नहीं इतवार इतवार को रविवार को ध्यान कर रहे हैं, ना ना, निष्दिन ध्यावे, निष्दिन ध्यान करते हैं। कब ध्यान करते हैं? शंकर जी कैलाश पर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। भगवान विष्णु कहाँ ध्यान कर रहे हैं? बोलो नागों की सैया पर। अब दक्षिणायन लग रहा है, नारायण कह रहे देवता सो रहे हैं, नारायण सो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं।
वो नेत्र बंद करके 6 महीने की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उस महाशक्ति का ध्यान कर रहे हैं। उस महाशक्ति से ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। हम आपके सामने 3 घंटे बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं फोकट में। हमें भी रात्रि में बैठ करके साधना करनी होती है, एकाग्रता के साथ उस परम तत्व में विलीन होना पड़ता है। वहां से ऊर्जा मिलती है, तब जाकर के माइक पर 3 घंटे बैठ करके आप लोगों को इस ज्ञान वर्षा को हम स्नान कराते हैं। और हम कहाँ, ये भी वही, क्योंकि उसको जब अंदर जान लिया तो वो अंदर बैठ करके ही सबके श्वासों को और सबकी वाणी को उसी गतिशील, उसी शक्ति के द्वारा होती है। हाँ, जय माता की। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि उसको ध्यान करते हैं, वो जो जिस स्वरूप को जान करके उसका ध्यान करते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु और शंकर जी, उसी शक्ति को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक भेद दृष्टि हमारी समाप्त नहीं होगी, भेद दृष्टि रहेगी। और जब उसको जान जाएंगे तो पता चलेगा कि उसी महाशक्ति के द्वारा, बोलो, बुद्धि, श्री, यश, धृति, कीर्ति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, तृष्णा, अक्षमा, शांति, परम शांति, पिपासा, वांछा, पराविद्या, फिर बोलो